नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि ज्योतिष केंद्र में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुंडली में कैसे पता करें कि हमारा लव मैरिज होगा या नहीं होगा, या कौन कौन से योग होते हैं जिसके माध्यम से लव मैरिज होने की संभावना होती है। तो आइए जानते हैं। कुछ योग मैंने लिख दिया है। ये मैंने कुंडली बनाया है। ये मेष लगन की कुंडली है और जो पंचम भाव होता है ये प्रेम भाव होता है, और ये जो सप्तम भाव होता है ये विवाह का होता है। ये प्रेम भाव होता है और ये विवाह का होता है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। सबसे पहले देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव ये हमारा होता है। इसको क्यों देखेंगे? क्योंकि ये प्रेम का भाव होता है, प्रेम प्यार का भाव होता है। पंचम भाव में क्या देखेंगे? पंचम भाव में शुक्र, राहु, चंद्र या बुध विराजमान हो या दृष्टि डाल रहे हों। जैसे यहाँ पे शुक्र हो या चंद्रमा हो या फिर बुध हो या राहु हो, या इन चारों ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव में हो, तो ऐसे में लव मैरिज का योग बनता है। या फिर पंचमेश का सप्तमेश से संबंध हो, या सप्तमेश का पंचमेश से संबंध हो। दूसरा पॉइंट है सप्तम भाव। सप्तम भाव पर शुक्र, राहु या चंद्र की दृष्टि या पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो। तीसरा पॉइंट है शुक्र की स्थिति देखेंगे, क्योंकि लव मैरिज तभी होता है जब शुक्र अच्छे स्थिति पर होता है। क्योंकि जो शुक्र होता है ये ग्रह प्रेम का कारक होता है, प्रेम दिलाने वाला होता है। शुक्र की स्थिति में क्या देखेंगे? पंचम में हो या दृष्टि डाल रहा हो। ठीक है, पंचम में हो यानी यहाँ पे हो या दृष्टि डाल रहा हो। फिर राहु की स्थिति देखेंगे, क्योंकि राहु कलयुग का राजा माना जाता है। ये सामाजिक बंधनों को तोड़कर शादी करवाता है, यानी ये अपने मनमानी से काम करता है। तो जो लव मैरिज होता है कुछ इसी तरह का ही होता है, अपने मर्जी से। ठीक है, तो राहु की स्थिति भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लग्न में राहु प्लस शुक्र, अगर लग्न में, ये लग्न भाव है, अगर यहाँ पे राहु है प्लस शुक्र है तो लव मैरिज का योग बनता है। या फिर 5 या 7 में राहु हो, राहु 5 में हो यानी 5th हाउस में हो, या 7 में हो यानी 7th हाउस में हो, तो भी राहु लव मैरिज का योग बनाते हैं। या फिर पंचमेश और सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो। जैसे पंचमेश, अब ये मेष लगन की कुंडली है तो इसमें पंचमेश, यहाँ 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की जो राशि होता है सिंह राशि होता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो अगर सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ राहु है, तो राहु की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़े, यानी पंचमेश कौन होंगे? यहाँ पे सूर्य हैं, और सूर्य पर राहु की दृष्टि हो, या सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो। यहाँ पे सप्तमेश, यहाँ 7 नंबर की राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और शुक्र अगर मान लीजिए यहाँ पर विराजमान है, अगर मान लीजिए राहु यहाँ पे है तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तमेश या पंचमेश पर राहु की दृष्टि हो तो भी लव मैरिज का योग बनता है। उसके बाद बात करेंगे दशा अंतरदशा। 5th हाउस और 7th हाउस के जो स्वामी हैं उनका जब दशा या अंतरदशा होता है तब लव मैरिज होने का ज़्यादा संभावना होता है। ठीक है, या फिर शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही हो, या फिर राहु की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तो इस दशा अंतरदशा में या तो पंचमेश का दशा अंतरदशा चल रहा हो, या सप्तमेश का दशा या अंतरदशा चल रहा हो, या शुक्र का या राहु का दशा अंतरदशा चल रहा हो, तो लव मैरिज होने की संभावना होती है। छठा पॉइंट है नवमांश, D9 जिसे कहते हैं। D9 में शुक्र मजबूत हो। अगर D9 में शुक्र मजबूत है, शुक्र मजबूत का मतलब अच्छे पोजीशन पे है, केंद्र भाव में है, या मूल त्रिकोण राशि में है, या शुभ ग्रहों के साथ में है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में शुक्र मजबूत माना जाता है। तो D9 में अगर शुक्र मजबूत है तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। ठीक है, या फिर D9 का 7th मालिक पर शुभ ग्रहों जैसे कि चंद्रमा, बुध, शुक्र की दृष्टि
या फिर D9 में राहु का सप्तम भाव से संबंध हो, जैसे कि नौमांस कुंडली में राहु का संबंध सप्तम भाव से हो, तो भी लव मैरिज का योग बनता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।